इटली ने 10,500 वर्कर्स का सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ाज़ का कोटा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया है और इस कोटा के तहत अब 10,500 पाकिस्तानी अगले 3 साल के अरसे के अंदर इटली जाएंगे लीगल तरीके से। हर साल 3,500 पाकिस्तानी ट्रैवल करेंगे, जिसके अंदर 2,000 नॉन सीजनल वर्कर होंगे और 1,500 सीजनल वर्कर्स होंगे, जो कि इटली का ये जो प्रोग्राम चालू हुआ है इसके तहत वो इटली में काम करने के लिए जाएंगे लीगल तरीके से। अब ये 2,000 नॉन सीजनल और जो 1,500 सीजन वीज़ा की कोटा निकाला गया, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं गाइज, कौन कौन से जॉब टाइटल्स आ जाते हैं, यानी कि आपके पास कौन किस चीज़ के रिलेटेड एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप इस कोटा को विन कर पाएंगे या इस कोटा को आप हासिल करने में कामयाब होंगे। इसके अंदर टॉप पे आ जाता है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी फील्ड हैं, यानी कि फार्मिंग की फील्ड हो गई, फ्रूट पिकिंग की का काम हो गया या फ्लावर पिकिंग का काम हो गया, ये तमाम जो जॉब टाइटल्स हैं ये आ जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है आपका हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, जिसके अंदर आपका वेटरिंग का काम है, किचन हेल्पर है, शेफ़ का काम है, क्लीनर का काम है। इसके साथ हेल्थ केयर आ जाता है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर ही आ जाता है, ये भी हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट भी आ जाता है। और इसके अलावा शिप ब्रेकिंग का काम है और इंडस्ट्रियल वर्क है। इंडस्ट्री के अंदर भी आपको जॉब्स मिलेंगी, जो इटली के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है या प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर शॉर्टेज है उनकी या इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो डिमांड है उसके अंदर भी आप जाएंगे और ये फिर आ जाएगा आपका सारा सीजनल और नॉन सीजनल कोटा के अंदर ये तमाम जॉब टाइटल्स आ जाएंगे। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्रीकल्चर से मिलते जुलते एग्रीकल्चर के काम के अंदर जितनी भी जॉब टाइटल्स आ जाते हैं, यानी कि मैंने आपको चंद टाइटल बताए हैं, जैसे कि फ्रूट पिकिंग है, फ्लावर पिकिंग है, फार्मिंग का काम है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसके अलावा भी जो भी जॉब टाइटल्स हैं वो तमाम जॉब टाइटल्स आप इस सीजनल या नॉन सीजनल वीज़ा के अंदर आप विन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस काम के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आपकी प्रोफाइल को अच्छा समझा जाएगा और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप इटली का ये प्रोग्राम अप्लाई कर सकें। अब जब ये मैंने पहली वीडियो अपलोड किया कल परसों, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया कि सर पाकिस्तान में कोई एजेंट है या कोई फ़लाँ बंदा है जो कि हमसे इतने पैसों की डिमांड कर रहा है और वो हमें इटली का ये सीजनल या नॉन सीजनल वीज़ा, ये जो इटली का कोटा हुआ है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि मैं आपका वीज़ा अप्लाई करवाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि स्टिल ब्यूरो ऑफ ओवरसीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट की जानिब से किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंट को रिकॉर्गनाइज नहीं किया गया, ना ही ये कोटा अभी दिया गया है कि इसके ऊपर हायरिंग स्टार्ट हो। फरवरी 2026 यानी कि महीने डेढ़ के अंदर अंदर एक मीटिंग होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट और इटालियन लेबर डिपार्टमेंट की। उसके बाद ये चीज़ें तय पाई जाएंगी कि किस तरीके से इन लोगों को लेके जाया जाएगा इटली और किस तरीके से लोगों की सिलेक्शन होगी। ये तमाम चीज़ें आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपको पता चल जाएंगी। लेकिन जब भी ब्यूरो ऑफ ओवरसीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तानी एजेंसी के पास जब भी किसी मुल्क की तरफ से कोई कोटा आता है या डिमांड आती है लेबर की, तो वो खुद हायर नहीं करते बल्कि उनकी आगे एजेंसीज होती हैं या आगे उन्होंने जो ऑफिशियल एजेंट्स हैं या ऑफिशियल जो कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वो फिर सिलेक्शन करते हैं आगे। जो कंसल्टेंट्स जिनको ये कोटा मिलता है, किसी को 700 बंदे का कोटा मिलेगा, किसी को 300 का, किसी को 100 बंदे का, तो फिर वो आगे सिलेक्शन करेंगे लोगों की। स्टिल किसी भी बंदे को रिकॉर्गनाइज नहीं किया गया कि वो सिलेक्शन करे या लोगों को जमा करना शुरू करे इटली के इस कोटा प्रोग्राम के लिए। तो अगर आपको कोई बंदा आज की टाइम पे ये कह रहा है कि वो उसके पास आ गया कोटा, उसने हायरिंग स्टार्ट कर दिया, तो ये फ्रॉड हो रहा है। आपने किसी बंदे की बातों में नहीं आना। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, फरवरी के बाद ये बात क्लियर होगी, फरवरी के अंदर ये क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के कि किस बंदे के पास कितना कोटा है। बहरहाल वो आप मेरे बताने के बगैर खुद भी सर्च कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे जाके आप इटली के जो कोटा सिस्टम है, वहाँ पे जाके आप इटली का ये जो कोटा प्रोग्राम है इसको जाके सर्च करो। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी सारी के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन कौन सा एजेंट या कंसल्टेंट या डिपार्टमेंट रिकॉर्गनाइज्ड है जो कि हायरिंग कर रहा है इटली के इस प्रोग्राम के लिए, और कहाँ पे जाके आप ये अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे उनकी ईमेल दी होती है, टेलीफोन नंबर दिया होता है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका एड्रेस दिया होता है, वहाँ पर जाके आप उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन स्टिल
दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी बंदे को या किसी भी कंसल्टेंट को रिकॉर्गनाइज नहीं किया गया, तो आपने किसी बंदे की बातों में नहीं आना, क्योंकि ये एक ऑफिशियल कोटा है। ये वैसे ही नहीं कि आपने सुनी सुनाई बातों पे अमल करते ना, ये एक ऑफिशियल कोटा है और ऑफिशियल वेज से गुजर के ही आपको आना पड़ेगा। ये कोई गैर कानूनी तरीका नहीं है, ना ही कोई डंकी वगैरह है कि आपने लोगों की बातों में आके वैसी किसी एजेंट को पैसे दे देना है, ठीक है। तो ये जॉब टाइटल्स है गाइज। अब इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान से अक्सर लोग रब्ता करते हैं, प्रोग्राम्स के बारे में पूछते हैं कि भाई हम इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अक्सर लोगों को जो पासपोर्ट है वो 2 महीने के बाद ख़त्म होने वाला होता है, या अक्सर लोगों को पासपोर्ट होता ही नहीं है सिरे से। सबसे पहले पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट के बगैर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए आपका। इसके बाद आपके पास जिस फील्ड के अंदर आप ये समझ रहे हो कि आप सीजनल या नॉन सीजनल वीज़े के अंदर आप जाना चाहते हो, तो फिर जिस जॉब टाइटल के लिए आप ख्वाहिशमंद हो, उस जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग आपने फिर अपनी CV मैनेज करनी है। और आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट या कोई हुनर या कोई डिप्लोमा या कोई ऐसी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जो इस चीज़ को प्रूव करे कि आप क्यों एलिजिबल हो इस काम के लिए, क्यों आपको सिलेक्ट किया जाए। तो आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो कि आपने फिर आगे दिखाने होंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल मैनेज करनी है। इसके अलावा आपके पास जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर आपका PCC बनेगा, मेडिकल चेकअप होगा आपका। तो वो चीज़ें बाद में जब हायरिंग स्टार्ट होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेडिकल आपने कहाँ से करवाना है, कैसे मेडिकल करवाना है। लेकिन PCC की रिक्वायरमेंट होती है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी एक CV होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और 1-2 अदद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होने चाहिए आपके पास। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर नॉर्मली सिलेक्शन की जाती है। PCC आपका क्लियर होना चाहिए, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हो पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी इटली के इस कोटा सिस्टम के रिगार्डिंग के पाकिस्तान को ये जो कोटा दिया गया इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, यूरोप का कोई कंट्री है या किसी और मुल्क के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप वेरीफाई हमसे करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ फ़ीस होती है जो कि आपको अदा करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स आप हमें इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।